हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक ब्लॉग जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की तैयारी पार्ट 2। जी हाँ, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी दिवाली से जुड़ी हुई कुछ घरेलू तैयारियाँ, जिसमें साफ़ सफाई भी शामिल है। एंड इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ वास्तु टिप्स, जो कि हम जब माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा घर पर लाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके साथ ही मैं अपने बेटे दर्शिल और अपना कॉस्ट्यूम भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम लोग दिवाली के दिन के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर हम लोगों ने रखा है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैं दर्शिल को स्कूल में ड्रॉप करके आई हूं और अभी ही मुझे साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू करना होगा, क्योंकि वापस मुझे उसे लेने भी जाना है। एंड मुझे लगता है कि इन बिटवीन मुझे ये जो 3 घंटे का समय मिलता है यही बेस्ट है। हालांकि मैं कोशिश में हूँ कि सारे कामों को आज ही निपटा दूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि सफाई के कार्यक्रम जो है वो काफ़ी लंबा समय लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें मैंने शुरू कर दी है, लाइक दिस। आप देख सकते हो ये सारे कवर्स मैंने निकाल लिए हैं, धुलने के लिए डाले हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं एंड कुछ डस्टिंग वगैरह करनी है। इसके अलावा जाले निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सो एवरीवन, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल की सफाई से शुरू कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि दर्शिल जो है उसने रिसेंट एक्टिविटीज़ जो स्कूल में करी है वो ख़ास तौर से पेंटिंग एंड कलरिंग की करी है, और वो सारी एक्टिविटीज़ वो घर में करता है। हो सकता है कि आपके घर में भी छोटे बच्चे हो तो आप भी इस बात को समझते हो। उसने क्या किया है, जो उसका क्रेयॉन्स है, जो उसके कलर पेन्स है, वो उसने यूँ मिरर्स पर स्केच कर दिए हैं। आप देख सकते हो किस तरह से ये चला करके रखा है उसने कलर्स को। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए उसे मना करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन क्या कहूँ, ऐसा होता है ना कि बच्चे जिस चीज़ को लगातार अधिक समय तक सीखते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उसे घर पर भी या फिर कहीं और किसी और जगह जाते तो वहाँ पर उसे लागू करने के लिए वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी तो कोई मतलब नहीं है कि आप मिरर बर्बाद करो। इसी तरह उसने वॉल पर भी कई जगह स्केच कर दिए हैं। देयर आफ्टर ये ड्रेसिंग टेबल, इसके अलावा बेड पर भी उसने कई जगह स्केच किए हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं और ख़ास तौर से जब मैं किचन में रहती हूँ तभी वो ये सब करता है, ताकि मैं उसे देख ना सकूँ, मैं उसे पकड़ूँ ना। एंड इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर जो बेड है मेरा वो भी वाइट कलर में है। एंड ये देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन कलर के क्रेयॉन्स को उसने अच्छे तरह से रगड़ दिया है। और सबसे अजीब बात ये है ना कि मैं उसे कहती हूँ कि इसे बुक में करते हैं, तो सारे बुक्स में जिसमें कलर नहीं भी करना होता ना, उसमें कलर करता रहता है। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपके घर में भी बच्चे इस तरह से हरकत करते हैं, या फिर मेरा दर्शिल कुछ ज़्यादा ही शरारतें कर रहा है? एंड वाइट कलर है तो थोड़ा भी डर्ट रहे, थोड़ा भी कुछ स्केच वगैरह चले तो तुरंत पता चल जाता है। और ख़ास तौर से जब मैं वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ तो ये सब आता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन घर के कामों को करते हुए और सारी चीज़ें करते हुए हमेशा इस समय मैं इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। लेकिन ये दिवाली का मौका है, सभी जगहों की सभी चीज़ों की सफाई करनी है, तो क्यों ना इसकी भी सफाई कर दी जाए अच्छे से। तो ये देखिए, फटाफट से मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि इस टेक्निक को मैंने कॉलिन वाले टेक्निक को, जिसमें बच्चे जो है पेंसिल से या कलर से स्केच कर देते हैं, तो कॉलिन से सफाई मैंने दीवार पर भी करी है जहाँ पर उसने स्केच किया था। एंड हाँ, काफ़ी हद तक मुझे सक्सेस मिली थी। तो अगर दीवार पर भी बच्चे स्केच करते हैं ना, तो आप कोशिश कर सकते हैं कॉलिन से, अगर अच्छे से वो डिस्टेम्पर वगैरह किया गया हो, प्लास्टिक पुट्टी वगैरह रहती है देयर आफ्टर जो कलर पेंट लगे होते हैं वॉल पे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से सफाई हो सकती है कॉलिन के थ्रू। एंड यहाँ पर देखिए, ये है कूलर जो कि अभी डम पड़े हुए हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। हालांकि मैं चाह रही हूँ कि बहुत जल्द कवर्स वगैरह मंगवाऊँ और इन्हें कवर कर दूँ, क्योंकि इस तरह से पड़े रहेंगे तो ये गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने घर पर भी कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है,
तो आप सबसे पहले सर्दियाँ शुरू होने से पहले पानी वगैरह वहाँ का ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर पानी का जमाव रहेगा और वो बंद पड़ा रहेगा, पानी ख़त्म नहीं होगा, तो उसमें होंगे मच्छर, और मच्छर से होंगी कई बीमारियाँ। डेंगू फिर से चल रहा है, कई पेशेंट्स मुझे सुनने में आए हैं, तो मुझे इस चीज़ को लेकर भी टेंशन हो गई है। तो फ़िलहाल जो दोनों कूलर है मैंने उसे अच्छे तरह से साफ़ कर लिया है। एंड नाउ अब मैं आ गई हूँ जाले निकालने। तो 2-3 कमरे हैं जिसके जाले मुझे साफ़ करने हैं। हालांकि जाले अधिक नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कहीं सफाई जब करते हैं तो वहाँ पर जाले अधिक नहीं पड़ते हैं। तो जाले अधिक है नहीं, मैं जहाँ भी देख रही हूँ थोड़े से जाले, वहाँ मैं हल्का सा ब्रश कर दे रही हूँ। एंड थैंक गॉड मैं यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। मैंने चेयर लगाया हुआ है नीचे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं पहुँचूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी कि जो ज़्यादा ऊंचाई पर है उससे निकाल दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं खुद ही पहुँच गई। एंड इस तरह से मैं जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटा रही हूँ। समय बहुत कम है, दर्शिल को वापस भी लाने जाना है। हाँ, पंखे जो हैं वो सफाई के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि राउंड राउंड घूम जाते हैं। तो पंखों को लेकर के आप कुछ आइडियाज़ अगर रखते हैं अपने मन में कि किस तरह से हम सफाई कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली, तो प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में मैंने सोचा कि जब मैं पोछा दूंगी तो क्या करूंगी ना, उसे गीला करके थोड़ा पंखों में यूँ चिपका दूंगी, शायद उसमें डर्ट जो है चिपक कर मतलब नीचे आ जाए। तो ये सब मैंने सोचा है, लेकिन अभी आइडियाज़ को अप्लाई नहीं किया। आपके पास क्या आइडिया है पंखों को साफ़ करने का, आप ज़रूर बताएं। तो जल्दी जल्दी ये जाले जो है मैं निकाल करके बाकी के कामों को करूँगी। इंस्टॉलमेंट में सफाई करनी बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास कम मेंबर्स हैं तो आप क्या करें कि एक दिन किसी एक चीज़ की सफाई करें, नेक्स्ट डे किसी अदर चीज़ की सफाई करें। इसके अलावा मेरे पास तो कुछ पैकिंग के भी काम हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना है घर, तो उसके लिए भी मुझे पैकिंग वगैरह करनी है। एंड दर्शिल के स्कूल्स जो हैं वो बंद नहीं हुए हैं, तो दर्शिल को भी टाइम पर स्कूल भेजना है, ले आना है। मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस ऑफ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एज अ हाउस वाइफ मुझे ये स्ट्रगल तो हर दिन करना पड़ता है। हाँ, बस जिस दिन लीव होती है हस्बैंड की, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा लेट से मैं उठती हूँ, और ये देखिए ये सारे कवर्स मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, बेडशीट वगैरह हटाऊँगी। एंड सारी चीज़ों को धुलना भी है, उनकी सफाई भी ज़रूरी है। साल भर में कम से कम एक बार तो ये मौका जो है लगता है हमें हाथ में, जब हमें इंटायर घर की हर एक चीज़ की सफाई करनी होती है। और ये अच्छा भी है, कम से कम इसी बहाने हम घर की सारी जो है गंदगी बाहर निकालते हैं। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे घर के न्यू मेंबर, एंड ये है दर्शिल के पसंदीदा टॉय। तो लकड़ी की काठी वाला घोड़ा उसे काफ़ी पसंद था, मैंने उसे परचेस कर दिया है। बहुत ही प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि किसी की बारात में जाने को तैयार है। नाउ आप टाइम देखो, मुझे 1 बजे लेने जाना है दर्शिल को, और समय काफ़ी जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो फटाफट से मैं कर देती हूँ झाड़ू। और मैं आपको बता दूँ कि इतनी स्पीड में मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया है सो दैट कि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, दर्शिल को भी ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। दर्शिल बाहर आता है, तो हालांकि वो कैंपस में ही रहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खेलता है, अपने यूनिफॉर्म को गंदा करता है। तो टीचर्स वगैरह भी जो रहती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और मुझे लगता है कहीं वो गिर ना जाए खेलता है। तो नाउ मैंने किसी तरह से मैनेज करते हुए घर के कामों को, अब मैं जा रही हूँ बाहर दर्शिल को लाने के लिए। और देखिए मुझे चेंज भी करने का समय नहीं मिला है। मैंने दुपट्टा ले लिया है, थोड़ा सा अपने फेस को ठीक किया है, और उसके बाद मैं सीधे निकल रही हूँ दर्शिल को लाने के लिए। रास्ता काफ़ी बिजी होता है, इसलिए हम लोगों ने दर्शिल के लिए ऑटो फिक्स करा है, तो उसी से हम लोग जाते हैं लाने के लिए। फ़िलहाल दर्शिल बहुत छोटा है, तो स्कूल वैन में मैं नहीं जाने देती हूँ उसे। सो एवरीवन, दर्शिल को मैं स्कूल से घर ला चुकी हूँ, और दर्शिल को मैंने खिला पिला कर सुला दिया है। एंड देयर आफ्टर मैंने भी अपना नहा लिया है। घर की सफाई तो अभी पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट डे भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे करनी है। और तो देखा जाए तो आजकल शाम भी काफ़ी जल्दी ही ढल जा रही है, जिस कारण से आपको समय पर नहाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी देर करी तो आप बीमार पड़ सकते हैं। एंड हाँ, सफाई को लेकर के ये बात है कि ये जो भी कुछ मैं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मन के संतोष के लिए करती हूँ, क्योंकि अमूमन मैं दिवाली को यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ।
एंड इस बार भी वही हाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस है, यहाँ से हमें ही आमदनी है, हमारी लक्ष्मी तो यही है। एंड मुझे यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह करनी चाहिए और चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए। हालांकि मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस रहता है कि दिवाली के दिन जो ये हमारा घर है या बसेरा आप कुछ कहो, यहाँ पर दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहता है। एंड क्या कर सकते हैं इस मामले में, बट हाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ से आपको लक्ष्मी हो, जहाँ से आपको आमदनी हो, आप कोशिश ये करें कि उसे आप दिवाली की रोज़ उस घर को बिना दिए का ना रखें, या उस दुकान को या अदर जो जगह है आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ से आमदनी करते हैं, कोशिश ये करें कि वो अंधेरे में दिवाली के रोज़ ना रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मैंने सीखा है, मेरे घर पर ही मैंने देखा है इस तरह से। मेरे मैटरनल अंकल थे, वो उनका कोचिंग वगैरह था, तो दिवाली में जितनी खूबसूरती से वो घर को सजाते थे, उतना ही वो मतलब खुशी से कई सारे पटाखे, दिए, मोमबत्तियाँ ले जा कर के दिवाली की रात में अपने कोचिंग को सजाते थे। कुछ स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लेते थे हेल्प के लिए और वहाँ भी पटाखे जलाते थे। फिर घर पे भी आते थे, विच मीन्स कि हमें जो है चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने उनसे सीखा है इस चीज़ को। तो मेन मोटिव ये है, जहाँ से आपकी लक्ष्मी है, जहाँ से आपकी आमदनी है, आप वहाँ पर अंधेरा ना रखें। बट फ़िलहाल मैं अपने सिचुएशन में क्या कहूँ मुझे इस बात का अफसोस ही है और अफसोस ही रह सकता है, आने वाले समय में देखा जाएगा। फ़िलहाल चलिए कोई नहीं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ अदर चीज़ें। जैसे दिवाली में आप गणेश लक्ष्मी जी लाते हैं घर पर, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। जैसे मैंने हमेशा देखा है कि कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले लक्ष्मी जी को स्थापित करें कि पहले गणेशा को स्थापित करें। तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि गणेशा की दाईं ओर लक्ष्मी जी, बाईं ओर लक्ष्मी जी, विच मीन्स कि वो कन्फ्यूज़न रहता है किस ओर बैठे। तो सबसे पहले आप बस एक सरल भाषा में इसे जानिए कि पहले लक्ष्मी बैठेंगी, उसके बाद ही भगवान गणेशा बैठेंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को आप पहले स्थापित करें, देयर आफ्टर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मूर्ति हम खरीदते हैं, बाज़ार में कई तरह की मूर्तियाँ हैं, कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ छोटी सी हैं। कैसे आपकी मूर्ति लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि एक वयस्क पुरुष, ये मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि वयस्क पुरुष यानी कि एक मैच्योर आदमी का जो पाम होता है, जो हैंड हथेली है, उससे बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए घर में। उससे छोटी मूर्ति रखिए, उसके बराबर की मूर्ति रख सकते हैं। तो बहुत बड़ी वाली भी लक्ष्मी जी की मैंने मूर्ति देखी जो देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ऐसी मूर्ति को, इतनी बड़ी मूर्ति को घर में लाकर मंदिर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। मूर्तियों का साइज मीडियम होना चाहिए, हथेली से कम होना चाहिए। एंड हाँ, अब भगवान गणेश से रिलेटेड एक बात आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सूंड दाहिनी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं उनकी सूंड बाईं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भगवान गणेश को जब हम अपने घर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो उनकी सूंड जो होती है वो बाईं ओर होती है। ओके, एंड अगर हमें उन्हें वर्क प्लेस पर स्थापित करना है, जैसे हमारा कोई दुकान हुआ, कोई कोचिंग सेंटर है या अदर कुछ है, जहाँ से हम अपना व्यवसाय करते हैं, जहाँ से हमको पैसे आते हैं, ऑफिस हो गया, वहाँ पे जब भी हम गणेश की प्रतिमा रखें, भगवान गणेश हमेशा दाहिनी ओर सूंड किए हुए होने चाहिए। वो इस तरह की मुद्रा में रहते हैं तो धन का आकर्षण बढ़ जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। ये 2-3 चीज़ें हैं। इसके साथ में कलश का भी, भगवान गणेश को अगर आप चुनरी या उनके वस्त्र जो है खरीद रहे हैं पहनाने के लिए, तो वो पीले रंग में हो। माँ लक्ष्मी के लिए खरीद रहे हैं तो लाल या गुलाबी, इसके अलावा दूसरे कलश आप ना जाएं। गुलाबी रंग माँ लक्ष्मी का बहुत ही पसंदीदा रंग है, वो उनका प्रिय रंग है। खास तौर पर जब हम अलमीरा वगैरह भी खरीदते हैं तो गुलाबी रंग में खरीदें तो माँ लक्ष्मी खुश रहती हैं उस कलर पर। तो इस साल इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कॉस्ट्यूम भी चुना है वो गुलाबी रंग में ही चुना है अपना। इसके साथ में बताऊँ कि अदर चीज़ें हैं, जैसे खीर बतासे तो हम चढ़ाते ही हैं माँ लक्ष्मी को। इसके अलावा अगर हम खीर बनाते हैं, और खीर जो है वो मिश्री के साथ बनाते हैं, चीनी के साथ नहीं, मिश्री के साथ बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रिय है। इसके अलावा मैं आपको और एक बात बताना चाहती थी कि माँ लक्ष्मी को जब भी हम श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाते हैं तो उसमें इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। सुगंध से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, इसलिए इत्र का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है।
तो यही सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको एज अ वास्तु टिप्स आप कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि छोटी मोटी घरेलू बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। नाउ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे और मेरे बेटे दर्शिल का दिवाली कॉस्ट्यूम। मैं अपने हस्बैंड का नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या पहनने वाले, कैसे पहनने वाले। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारी जो ट्यूनिंग होती है वो सामने वाले इंसान से मैच नहीं करती है, सोच मैच नहीं करती है, तो वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते नहीं है कॉस्ट्यूम्स को लेकर के। तो मैं क्या करती हूँ कि बजाय इसके कि आप क्यों नहीं ऐसे हो, ये ऐसा है वैसा नहीं, मैं इस बात पे ध्यान देती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मुझे सिर्फ मेरी लाइबिलिटी चाहिए। अभी दर्शन छोटा है, उसके खुद के कोई ओपिनियंस नहीं है कि उसे क्या पहनना है या क्या पहनना अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं डिसाइड कर लेती हूँ। बड़ा होगा तो वो खुद के लिए भी डिसाइड करेगा, एंड मैं अपने हस्बैंड के लिए उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ कि वो क्या पहनने वाले हैं। मुझे उस बीच में इंटरफेयर नहीं करना अच्छा लगता है। तो फिलहाल मैं बताऊँ कि मैंने दर्शिल के लिए परचेज किया है एक बहुत ही प्यारा सा एथनिक सेट। ये है कुर्ता। वैसे मैं आपको बताऊँ तो कि मैं पर्सनली कुर्ता पैजामा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आप कह सकते हो। कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड ओकेज़न हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा बेटा दर्शिल जो है वो कुर्ता पैजामा पहने। एंड मुझे नहीं पता बड़े होकर ये पसंद करेगा कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैंने हर ओकेज़न पर उसे पहनाकर अपने शौक़ तो पूरे कर लिए हैं और मैं कर रही हूँ फ़िलहाल। ये भी आप कह सकते हो। ये हो गया कुर्ता, इसमें एम्ब्रॉयडरी है जो कि बहुत ही बारीक है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये, तो मैंने दर्शिल के लिए परचेस करा है। इसके साथ में आएगा वाइट पैजामा। हालांकि कई सारे कुर्ता पैजामा है दर्शिल के पास, तो उसमें वाइट ही पैजामा चलते हैं, तो वाइट तो कॉमन हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर करा है कि मैं चूज़ कर रही हूँ इस बार गुलाबी, तो ये है मेरी सिल्क की साड़ी जो कि है गुलाबी एंड ब्लू में। ये बेसिकली पिंक कलर में ही है और ये साड़ी मुझे शुरू से काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में हेयर एसेसरीज को ट्राई करा है इस बार। तो अभी दिवाली आने बाकी है, तो जिस दिन मैं इसे ट्राई करूँगी मैं देखूँगी कि उस पर हेयर एसेसरीज कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लगेंगे तो मैं पहनूँगी, अदरवाइज़ नहीं पहनूँगी। पहले मैंने सोचा था कि दोनों को माँ बेटे का जो कॉस्ट्यूम कलर है वो मैच कर लो, फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉस्ट्यूम कलर मुझे मालूम नहीं है तो माँ बेटे मैच करा कर पहनेंगे और हस्बैंड नहीं पहनेंगे, तो उन्हें मैं एक्स एलिमेंट में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि चलो रंग बिरंगे ही पहनते। तो ये तो हमारी हो गई दिवाली की तैयारी। इसके अलावा सफाई अभी जारी है। आपके घर में क्या क्या हो रहा है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।